वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडर्स यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। 68वीं बीपीएससी पीटी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए एक नोटिस आया है ऑफिशियल वेबसाइट पे। आज देख सकते हैं आज के डेट में। और ये नोटिस है कि फाइनल आंसर की बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया है। एक तो प्रोविजनल आंसर की जारी किया गया था जिसमें कि 28 तारीख तक ऑब्जेक्शन सबको भेजना था। फाइनल आंसर की भी जारी कर दिया गया, आप देख सकते हैं। आपको मैं दिखलाऊँ जरा सा फाइनल आंसर की, एक मिनट। ये देखिए, ये फाइनल आंसर की भी आज जारी हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर फाइनल आंसर की भी जारी किया गया है। तो इसको भी आपको देखना है, इसे भी मिलाना है आपका कितना आंसर आ रहा है। तो इस जो फाइनल आंसर की जारी किया गया है आज 4 तारीख को, तो उसके संबंध में फिर से एक बार शायद ऑब्जेक्शन मांगा गया है। तो उसको हम लोग देखेंगे कि फाइनल आंसर की आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और देखिए कि कौन कौन से आंसर चेंज हुए हैं और इसके अकॉर्डिंग आपके कितने नंबर आ रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो सर्वे है उसमें ही 93 आ गया है। तो यदि आप 90 के आसपास आ रहे हैं जनरल में, तो एक संभावना आपके लिए बनी रहेगी, है ना। और तो आइए पहले देखते हैं मतलब जो नोटिस निकला है वो नोटिस कहता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आता है, सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है कि, एक मिनट चलिए मैं इसको ठीक कर लूँ, कि 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन विषय की जो है आपको प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला ABCD के सभी प्रश्नों के औपबंधिक उत्तर दिनांक 18/2/2023 को आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया था, है ना। और छात्रों से आपत्ति भी मांगी गई थी। उम्मीदवारों से प्राप्त आपत्ति आवेदनों की समीक्षा के बाद विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा तैयार प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला ABCD के सभी प्रश्नों के आदर्श उत्तर दिनांक 4/3/2023 को आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। मतलब कि आज से ये उपलब्ध करवा दिया गया है। औपबंधिक उत्तर में जिन प्रश्नों पर निर्धारित तिथि तक कोई आपत्ति नहीं हुई है, उन उत्तरों को निर्विवाद रूप से आदर्श उत्तर माना जाता है, ठीक है ना। यदि किन्हीं ने किसी प्रश्न पर ऑब्जेक्शन नहीं किया है तो वही उसका फाइनल उत्तर है। उन उत्तरों को अब और कोई आपत्ति विचारणीय नहीं होगी। मतलब जिस पर किसी स्टूडेंट ने 28 तारीख तक, जो प्रोविजनल सर की जारी हुआ था 18 को, तो 28 तक किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं भेजा था, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। औपबंधिक उत्तर में जिन प्रश्नों की निर्धारित तिथि तक आपत्ति प्राप्त हुई, उनकी समीक्षा उपरांत उनके सही उत्तर का औचित्य स्पष्ट किया जा चुका है। अब इन पर कोई नई आपत्ति अथवा किसी नई आपत्तिकर्ता का कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगा। मात्र संबंधित आपत्तिकर्ता अभ्यर्थी जो इस आदर्श उत्तर से संतुष्ट नहीं हो और उनके पास अपनी आपत्ति के पक्ष में कोई नया साक्ष्य तर्क हो, जो पूर्व में समर्पित साक्ष्य तर्क की पुनरावृत्ति नहीं हो, केवल वैसे अभ्यर्थी ही प्रमाणिक स्रोत साक्ष्य के साथ अपने आपत्ति सुझाव नीचे दिए गए आपत्ति पर प्रपत्र में परीक्षा का नाम, अभ्यर्थी का नाम, अनुक्रमांक एवं पता आयोग के ईमेल वेबसाइट पर आप दिनांक 7/3/2023 तक भेज सकते हैं, ठीक है। समझ गए। यदि इसके बावजूद जो आपने ऑब्जेक्शन किया था और उसका उत्तर नहीं बदलाया गया है और आपको लगता है कि नहीं, आपके पास उसके प्रति प्रूफ साक्ष्य है, लेकिन वैसा साक्ष्य जो आपने पहले नहीं दिया है, तो फिर से आप कर सकते हैं। तो चलिए एक ऐसा स्टेप है, खासकर उत्तर के प्रकृति को लेकर बार बार विवाद होता रहता है और उसके कारण 67वीं का मामला कोर्ट में गया। मतलब सिंगल बेंच में आयोग के पक्ष में फैसला आया, फिर डबल बेंच में आपको पता है कि थोड़े दिन के लिए स्टे लगा है। तो इन विवादों से बचना चाहती है, तो ये एक अच्छा कदम है। यह ध्यातव्य है कि ऐसे संबंधित अभ्यर्थियों के लिए अंतिम अवसर होगा। उस तिथि के पश्चात प्राप्त आपत्ति एवं सुझाव पर आयोग स्तर से कोई विचार नहीं किया जाएगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस आदर्श उत्तर पर जो है उपरोक्त प्रक्रिया से प्राप्त आपत्ति के निष्पादन के उपरांत उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं होने की स्थिति में यह आदर्श उत्तर अंतिम रूप से निर्धारित समझा जाएगा। परंतु किसी उत्तर में परिवर्तन होने की स्थिति में उस पर नए सिरे से आपत्ति आमंत्रित नहीं की जाएगी। अब तक कोई भी औपबंधिक उत्तर को आपत्ति के उपरांत परिवर्तन योग्य नहीं पाया गया। अब देख लीजिए, अब तक कोई भी औपबंधिक उत्तर को आपत्ति के उपरांत परिवर्तन योग्य नहीं पाया गया है। मीन्स समझ सकते हैं कि लगभग वही बात यहाँ पर फिर से दोहराई जा रही है। फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ये इसका फॉर्मेट है, आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के आप जाइए फिर से देखिए और आपको लगता है कि नहीं इसका चेंज होना चाहिए, कोई मेरे पास साक्ष्य प्रूफ है, तो उसको आप कर सकते हैं। तो यही आपके लिए एक नोटिस था और इसका उत्तर आपको इसका पता है कि रिजल्ट आपको कब आने वाला है, तो 27 मार्च को, जैसा कि आयोग ने बताया था 27 मार्च 2023 को। तो आज 4 तारीख हो गया है, तो इसमें भी आप समझ सकते हैं कि काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये फाइनल आंसर एक बार कर ली है। अब इसी के अकॉर्डिंग एवोल्यूशन होगा, क्योंकि स्कैनिंग पूरा हो चुका है, अब उसका एवोल्यूशन का काम वो आगे बढ़ाने वाली है। तो उम्मीद था 7 तारीख तक फिर से ऑब्जेक्शन मांगा गया है, अंतिम अवसर दिया गया है। तो आप मान सकते हैं कि 9-10 के बाद ये जो है एवोल्यूशन का काम शुरू हो जाएगा और रिजल्ट तय समय पर आपको दे दिया जाएगा।